हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडजॉय में आपका स्वागत है। आज मैं ज्योग्राफी भूगोल लेकर आया हूँ। ऑनलाइन क्वेश्चन सब है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का हिंदी होता है भूगोल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया इरेटोस्थनीज ने। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट है, भूगोल का जनक है हिकेटियस। नेक्स्ट है, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज है। दोस्तों, भूगोल का जनक हिकेटियस है, लेकिन व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज है। नेक्स्ट है, विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम है। क्वेश्चन नंबर अगला है, विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर है। नेक्स्ट है, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी दिया जॉर्ज लेमेंतेयर ने। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? जॉर्ज लेमेंतेयर। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में अनुमानतः मंदाकिनी है 100 अरब। ब्रह्मांड में कितनी मंदाकिनी है? 100 अरब। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः तारे हैं 100 अरब। प्रत्येक मंदाकिनी में कितने तारे हैं? 100 अरब। नेक्स्ट है, हमारी पृथ्वी की एक मंदाकिनी है क्या? दुग्धमेखला। दुग्धमेखला है पृथ्वी की मंदाकिनी। और दुग्धमेखला का एक अन्य नाम है आकाशगंगा। दुग्धमेखला कहिए या आकाशगंगा। दुग्धमेखला का एक अन्य नाम है आकाशगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71%। सूर्य की उम्र है 5 बिलियन वर्ष। सूर्य की उम्र है 5 बिलियन वर्ष। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य दिखाई देने वाले भाग को कहते हैं सूर्य किरीट। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य दिखाई देने वाले भाग को कहते हैं सूर्य किरीट। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है 10⁻11 वर्ष। सूर्य हम लोगों को 10⁻11 वर्ष तक ऊर्जा देते रहेगी। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय है 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट है, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, और इसी सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों में पूरा होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों में पूरा होता है। सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग है 110 गुना। सूर्य पृथ्वी से बड़ा है 13 लाख गुना बड़ा। सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है बुध। सूर्य ताप का पृथ्वी को मिलता है 2 अरबवां भाग। सूर्य का जो ताप है उसका 2 अरबवां भाग पृथ्वी को मिलता है। सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है बुध। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। पृथ्वी का भगनी ग्रह शुक्र को कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1/1000वां भाग है। 1000वां भाग है बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। 1/1000
1000वां भाग है। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड बृहस्पति। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड बृहस्पति का। जो गैनीमेड उपग्रह है किसका ग्रह है? उपग्रह है बृहस्पति का उपग्रह है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह है? दोस्तों फोबोस एवं डिमोस मंगल के उपग्रह है। आकार में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? शनि। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। प्रथम बृहस्पति है। प्रथम सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति है। अगला है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? ओलिपस मेसी। ओलिप्स मेसी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिप्स मेसी है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? निक्स ओलंपिया है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। पूरे सौरमंडल में सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। दोस्तों ये पृथ्वी की बात नहीं की जा रही है, पूरे सौरमंडल में जितने 8 ग्रह है उन सभी 8 ग्रहों में सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? निक्स ओलंपिया। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि है। वलययुक्त ग्रह है शनि। वलययुक्त ग्रह शनि है। शनि के वलयों की संख्या कितनी है? 7। शनि ग्रह के चारों तरफ जितने वलय हैं उन वलयों की संख्या 7 है। अगला है दोस्तों, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। शनि ग्रह का जो उपग्रह है तो उन सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा टाइटन है। टाइटन की खोज कब हुई? टाइटन की खोज हुई 1665 ईस्वी में। टाइटन की खोज 1665 ईस्वी में हुई। टाइटन की खोज किसने की? टाइटन की खोज क्रिश्चियन हाइजन ने की। क्रिश्चियन हाइजन ने टाइटन की खोज की है। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण है। प्रथम नंबर बृहस्पति, दूसरा शनि और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण। अरुण की खोज 1781 ईस्वी में किसने की? विलियम हर्शेल। अरुण की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाले ग्रह कौन है? अरुण और शुक्र। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाले ग्रह हैं अरुण और शुक्र। बाकी सब ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमती है और ये दो अरुण और शुक्र पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण को। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण को। वरुण की खोज 1846 ईस्वी में किसने की? जॉन गाले ने की है। वरुण की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। हरे रंग का ग्रह कहा जाता है वरुण को। हरे रंग का ग्रह कहा जाता है वरुण को। नेक्स्ट है दोस्तों, अत्यधिक मीथेन गैस युक्त ग्रह कौन है? किस ग्रह के चारों तरफ उस पर अतिशीतित मीथेन छाया हुआ है? वरुण ग्रह। कौन ग्रह है? अत्यधिक मीथेन गैस से युक्त ग्रह कौन है? वरुण। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन है? पृथ्वी। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन है? पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है कितना? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे झुका हुआ है। पृथ्वी का व्यास, विषुवतीय व्यास कितना है?
पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। 12,756 किलोमीटर है। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल से कितना कोण बनाती है? 66.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल से कोण बनाती है 66.5 डिग्री। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,713.6 किलोमीटर, लगभग 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का औसत व्यास कितना है? दोस्तों पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। अनुमान लगा लीजिए दोस्तों, निकाल लीजिए कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितने किलोमीटर है। 149.6 मिलियन किलोमीटर। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी समान है शुक्र के। शुक्र और पृथ्वी एक जैसा है आकार और बनावट के दृष्टि से। नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है और सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रमा की सतह और आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा की सतह और उसके अंदर की स्थिति के बारे में जो भी अध्ययन किया जाता है उसे सेलेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? शांति सागर। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करती है 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करती है 27 दिन 8 घंटे में। पृथ्वी से चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग देखा जा सकता है? तो 57% भाग को दोस्तों, 57% भाग। पृथ्वी से चंद्रमा के 57% भाग को देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा का अक्ष पृथ्वी के अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? तो 58.48 डिग्री। 58.48 डिग्री। नेक्स्ट है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। 3,84,365 किलोमीटर है दोस्तों। बौने ग्रह किसको कहा जाता है? बौना ग्रह। दोस्तों यम पहले ग्रह की सूची में थी, लेकिन इसको 2006 प्राग सम्मेलन IAU सम्मेलन में इसको अलग करके, आकार में बहुत छोटा होने के कारण अलग करके इसको बौने ग्रह की सूची में डाल दिया गया है। यम है। यम क्या है? बौना ग्रह है। अब सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? कुल सौरमंडल में ग्रहों की संख्या अब 8 ही है। नेक्स्ट है दोस्तों, यम को बौने ग्रह की सूची में कब डाला गया? IAU प्राग सम्मेलन 24 अगस्त 2006 को। यह क्वेश्चन आता है दोस्तों, यम को बौने ग्रह की सूची में कब डाला गया? IAU प्राग सम्मेलन 24 अगस्त 2006 को। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है 88 दिन में। सबसे कम दिन में यही परिक्रमा को पूरी करती है कौन? बुध, 88 दिन में। क्षुद्र ग्रह जिसे एस्टेरॉयड कहा जाता है, एस्टेरॉयड बेल्ट, पाया जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह पाया जाता है मंगल एवं बृहस्पति के बीच, या इंग्लिश में पूछता है एस्टेरॉयड पाया जाता है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। धूमकेतु का पूछ हमेशा दूर दिखाई देता है या जिसके विपरीत दिखाई देता है? किसके? सूर्य के। धूमकेतु का पूछ हमेशा सूर्य से विपरीत होता हुआ दिखाई देता है, उससे दूर होता हुआ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल है 76 वर्ष। हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल है 76 वर्ष। धूमकेतु अगली बार दिखाई देने वाला है 2062 ईस्वी में। 2062 ईस्वी में यह 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। तो अगली बार यह 2062 ईस्वी में दिखाई देने वाला है। धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देती है? 76 वर्ष। 76 वर्ष के बाद ही धूमकेतु पुनः दिखाई देती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर सदैव घूमती है पश्चिम से पूर्व। अभी ऊपर हम लोग देखे हैं कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा 2 ग्रह कौन है? वरुण और शुक्र बाकी ग्रहों के विपरीत में घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम। और यह है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, बाकी अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमती है। अगला है दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूर होता है उसे अपसौर कहा जाता है। उपसौर होता है कब? उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को। उपसौर 3 जनवरी को होता है। अपसौर कब होता है? अपसौर होता है 4 जुलाई को। उपसौर होता है 3 जनवरी को, अपसौर होता है 4 जुलाई को। नेक्स्ट है दोस्तों, उपसौरिक एवं अपसौरिक रेखा को मिलाने वाला रेखा कहलाता है एप्साइड रेखा। एप्साइड रेखा कहलाता है। उपसौरिक एवं अपसौरिक रेखा को मिलाने वाले रेखा क्या कहलाते हैं? एप्साइड रेखा। 1 डिग्री देशांतर किसके बराबर होता है? 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। अगर देशांतर में 1 डिग्री का अंतर आए तो समय में कितना का अंतर आता है? 4 मिनट का। अगला दोस्तों, 2 देशांतरों के बीच की दूरी को कहा जाता है गोरे। 2 देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। पूरे विश्व को कितने समय जोनों में बांटा गया है? तो 24 समय जोनों में बांटा गया है। पूरे विश्व 24 समय जोनों में बांटा गया है, जिसमें से एक समय जोन अपने भारत में भी है। अपने भारत में कितने समय जोन है? भारत में एक ही समय जोन है। नेक्स्ट है ग्रीनविच यूके में है। ग्रीनविच कहाँ है? यूके में है। तो कितने डिग्री देशांतर पे है? 0 डिग्री देशांतर को ही ग्रीनविच कहा गया है। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच कहा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का मानक समय क्या है? भारत का मानक समय क्या है? भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर नैनी से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट। भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट। सबसे ज़्यादा 11 गो समय जोन, सबसे ज़्यादा 11 ठो समय जोन किस देश में है? रूस में है। सबसे ज़्यादा 11 समय जोन रूस में है। वर्तमान में पूरे विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या है 500।
वर्तमान में पूरे विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? 500। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं देखने को मिलता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटापैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? कोटापैक्सी। कोटापैक्सी। नेक्स्ट है दोस्तों, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी, मतलब भूकंप के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। प्राथमिक अथवा पी तरंग का वेग, प्राथमिक अथवा पी प्राइमरी तरंग का वेग कितना होता है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है पी तरंग। और भूकंप की सबसे विनाशकारी तरंग कौन होती है? सबसे विनाशकारी होता है सतही या एल तरंग। सतही या एल वेव्स, एल तरंग। भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ या रिएक्टर स्केल से। सिस्मोग्राफ यंत्र में रिएक्टर स्केल से भूकंप को मापा जाता है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र, भूकंप के स्थान के ठीक ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। और जहाँ भूकंप उत्पन्न होती है अंदर, उसे केंद्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, रिएक्टर स्केल का विकास कब हुआ? 1935 ईस्वी में रिएक्टर स्केल का विकास हुआ। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी घाटी है। जॉर्डन नदी घाटी है। हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। 8850 मीटर, और जो नेपाल में है। कहाँ है माउंट एवरेस्ट? नेपाल में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है? एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी क्या है दोस्तों? तो एंडीज है। भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत कौन है? अरावली। और यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत भी है अरावली। वलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली क्या है? भारत की सबसे पुराना पर्वत है अरावली। नेक्स्ट है दोस्तों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन है? विश्व के सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है हिमालय। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है हिमालय। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। विश्व की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। पामीर का पठार विश्व का छत कहलाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है मेरियाना गर्त। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है मेरियाना गर्त। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील है
बैकाल झील। रूस के एशियाई भाग को कहते हैं साइबेरिया। रूस के जितने सारे भाग एशिया में पड़ते हैं उस भाग को क्या कहा जाता है? साइबेरिया कहा जाता है। विश्व में अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन है? पेंगोंग झील, भारत। पेंगोंग झील जो लद्दाख में है, भारत। विश्व में अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन है? पेंगोंग झील, भारत में है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? महावेली गंगा। और विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। दोस्तों, ज्योग्राफी की यह पार्ट 1 है। यह पार्ट 1 लेकर आया हूँ मैं। पार्ट 2 में और क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह मैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ज्योग्राफी का बनाऊँगा और यह पार्ट 1 मैं लेकर आया हूँ। इसलिए दोस्तों पार्ट 1 में इतना ही क्वेश्चन मैंने रखा है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए पार्ट 1 में मैंने इतना ही क्वेश्चन रखा है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं पार्ट 2 में।